नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी द्वीप पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज रीजनिंग में पार्ट 102 करने वाले हैं। 102 101 तक यदि आपने कोई पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे पार्ट्स को देख लें। टोटल पार्ट्स में टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डाला हुआ है। सारे आपके आगामी आने वाले एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, अन्य सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायता प्रदान करेंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यह एनटीपीसी आरपीएफ में पूछा हुआ प्रश्न है। सीएचएसएल में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब सही से समझिएगा और इस प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न समझ में आ जाएगा तो जवाब तुरंत आप ढूंढ लेंगे। देखिए, 1 से प्रश्न शुरू हुआ है और 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद फिर 6 आ गया, 6 के बाद 30 आ गया और 30 के बाद 210 आ गया। 210 बड़ी संख्या 3 अंकों में आ गया। 1 से शुरू हुआ तो क्या किया गया? गुना ही किया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के रूप में ये सीरीज है तो गुना ही किया गया होगा। आपको तुरंत दिमाग में ये लाना होगा, क्योंकि भाग में तो घटते जाती संख्या, घटाव होता तो घटते जाती, जोड़ होता तो बढ़ती, लेकिन जोड़ में इतनी बड़ी संख्या अचानक नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए 1 में हम 2 से गुना करके देखते हैं तो 2 में फिर कितना से गुना किए? 3 से तो 6 में हम 2 के बाद 3 किए, 4 से करेंगे तो 24, 5 से करेंगे तो 30 और 30 में 6 से करेंगे नहीं, 7 से करेंगे तो 7 × 21 210। देख रहे हैं। अब अगला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? अब हम इस संख्या के ऊपर आपके लिए डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि आप ये 2 सेकेंड के अंदर काम करना है आपको एग्जाम में, लेकिन बेसिक जानकारी होना जरूरी है, इसलिए पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। ये 2 से 3 पे आए, 3 से 5 पे आए और 5 से 7 पे आए। ये क्या है? यह एक अभाज्य संख्या है। यह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या हम विषम संख्या यदि डालेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगली अभाज्य संख्या हम क्या होता है? तो अगली अभाज्य संख्या गुने 9 नहीं होके 11 हो जाएगा, क्योंकि गुना 9 विषम संख्या है और वह भाज्य है, अभाज्य संख्या नहीं है। जब 210 में 11 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2310। कितना आ जाएगा? 2310। 2310 जहाँ पे ऑप्शन में होगा, 210 को 11 से गुना करेंगे, वो ऑप्शन हमारा सही होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 7777 को 56 के रूप में लाएंगे, या 56 को 7000 के रूप में। इसको इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध। अब ये कैसे ज्ञात करें? 7 बड़ी संख्या को एकदम बहुत छोटी 4 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या में बदले हैं। तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? संख्याओं के काउंटिंग पे। संख्या में 4 अंक हैं। 7 हमारा कितने बार है? 4 बार है। तो 7 को 4 से गुना कर देंगे, 7 चौके 28, 28 को 2 से गुना कर देंगे तो 56। हमने 56 ले आया। कैसे 56 लाया? देख, उसी प्रकार हम 4444 का जब ज्ञात करेंगे, 4444, तो 4 4 बार है तो 4 चौके 16 और 2 से गुना कर देंगे। सेम पैटर्न के हिसाब से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा, 2 अंकों में, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ पे है तो इसको ज्ञात करना है।
अब इस देखिए इधर से देखेंगे हम 1 2 3 4 5 संख्या, उसके बाद 4 संख्या, उसके बाद 3 संख्या, उसके बाद 2 संख्या। अब 2 संख्या को जोड़ का हम देखते हैं क्या आता है। 6 7 6 13 जब जोड़ते हैं इसको तो हमारा 33 आ रहा है। इसको भी जोड़ते हैं तो 33 आ रहा है। मतलब हम सबको संख्या को जोड़ते हैं, बॉक्स के संख्या को, तो हमारा योगफल 33 आ रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भी क्या आना चाहिए, हमारा 33 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संख्या एक ही बॉक्स है, एक ही है। यहाँ 2 बॉक्स था, उसका भी जो योग आपका 33, 3 बॉक्स का योग भी 33, 4 बॉक्स का भी और 5 बॉक्स का भी जोड़ 33 है। तो एक बॉक्स का भी जोड़ 33 ही होगा। तो 33 का 33, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। बेनारेक बनाना है तो सार्क का संबंध महिला के साथ कोई नहीं है, स्नातक का संबंध महिला के साथ कोई नहीं है। तब क्या बनेगा हमारा, ये सार्क का यदि हम बनाते हैं, आपका ये सार्क हो गया डायग्राम, और ये महिला का डायग्राम हो गया, और ये स्नातक का हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये बन जाएगा स्नातक का। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमारा सी में दिख रहा है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में स्पेस द बिल को इस मतलब 2 अक्षर का कोड हर एक सेंटेंस का डाला है, हर एक वर्ड का 2 अक्षर का कोड डाला हुआ है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आवे, कुछ एडवांस प्रश्न है ये आते हैं आपके, एक क्वेश्चन इस तरह के, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉमन ढूंढेंगे हम। 2 सेंटेंस लेंगे, दोनों सेंटेंस में कॉमन वर्ड को ढूंढेंगे। ये पहला और दूसरा सेंटेंस जब हम लेते हैं तो इसमें कॉमन वर्ड कौन सा है, ये विलास कॉमन है। विलास और विलास हमें ज्ञात करना था। विलास, जब विलास कॉमन मिल जाएगा हमें, और तीसरा विलास यहाँ भी है, देखिए तीनों विलास जब हम ढूंढेंगे, तीनों विलास यदि ढूंढते हैं यहाँ से, इसको तीनों सेंटेंस लेके, तो विलास का TH कोड होता है, TH कॉमन है, और यहाँ भी TH है। तो विलास का कोड हमारा ज्ञात हो गया TH। अब हम देखेंगे सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड को लेके, या फर्स्ट और फोर्थ को लेते हैं, 3 ज्ञात कर लेते हैं। फर्स्ट और फोर्थ सेंटेंस हम लेते हैं, यदि फर्स्ट और 4 लेते हैं, तो फर्स्ट में दिया हुआ है 3 और फोर्थ में दिया हुआ है 3, और इसमें 3 और इसमें 3 के लिए कॉमन शब्द कौन सा है, कॉमन कोड कौन सा है, JK। यहाँ JK है और यहाँ JK है, इसका मतलब है 3 का कोड हमारा क्या आ गया, JK आ गया। अब यूथ का कैसे ज्ञात करेंगे, यूथ वाला कॉमन सेंटेंस कौन सा है वो ज्ञात करते हैं। देखिए यूथ का कॉमन इसमें कौन कौन सा है, एक यूथ हमें यहाँ दिख रहा है, एक यूथ वर्ड एक ही दिख रहा है, और हमें यूथ का ही कोड ज्ञात करना है। तो हमें इसमें से एक वर्ड हट गया। अब लास्ट का हम कॉमन देख के लास्ट कट कर देंगे। मतलब 2 नंबर सेंटेंस और 3 नंबर सेंटेंस को जब हम चेक करेंगे तो लास्ट कॉमन है इसमें, तो इसका कोड कॉमन कौन सा है, CU कोड, और CU कोड कट गया। बचा हमारा यूथ में WN। यूथ का कोड क्या बच गया मेरा, यूथ का कोड जब बच गया हमारा आ जाता है WN के पास। तो यूथ का कोड हमारा क्या हो गया, WN। अब TH JK WN जहाँ पे दिखेगा, TH JK WN ये नहीं है, TH JK ये भी नहीं है, TH JK GD है, WN हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह चयन करें। विषम संख्या समूह क्या है, 20 और 11। 20 का संबंध 11 के साथ, 6 का संबंध 4 के साथ, 5 15 का संबंध 9 के साथ, 12 का 9 7 के साथ। तो 20 का 11 के साथ क्या संबंध है, जब 20 को हम आधा करते हैं
तो 10 जोड़ 1 बराबर 11। हमारा ये 11 निकल गया। 6 को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो 3 जोड़ 1 4 हो गया हमारा, 4 बन गया, 11 बन गया। 15 और 9 को जब हम आधा करेंगे तो 4.5, 8.5 हो जाएगा, 7.5। 1 जोड़ेंगे तो 8.5। अब 12 और 7 को जब करेंगे तो 12 का आधा करते हैं, 6 जोड़ 1 7, ये 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे 9 नहीं हुआ, यहाँ पे 9 नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा विषम संख्या क्या है, यहाँ पे 9 होना चाहिए था इसके अनुसार, तो विषम हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करें। रिक्त पद यहाँ पे जो दिया हुआ है PAA, 3-3 का यदि ग्रुप बनाते हैं, 3-3 3-3 का ग्रुप, तो 12 ग्रुप हो गया। 12 का 3-3, 3-3 6 3 3 8 3 4 18 है, 3-3 का ग्रुप हो गया। अब इसमें सीरीज क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए 2 अक्षर यहाँ भी है, 2 अक्षर यहाँ भी है, 2 अक्षर यहाँ, सब में 2 अक्षर है। तो सीरीज दिख क्या रहा है, PA के बाद यहाँ डबल P दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ P होगा। A और डबल A वाला में A और Y यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ A हो जाएगा, यहाँ डबल A है, इसका मतलब यहाँ Y हो जाएगा। PAP और AYA का सीरीज यहाँ पे बना हुआ है, PAP और AYA, मतलब हमने डाला है PYAAAPA, जो कहाँ पे दिख रहा है, जो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। देखिए 3APA, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के संबंधित हैं। विद्युत धारा का संबंध एम्पियर से है। एम्पियर का यह ऐसा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। तो एम्पियर जो हो जाएगा हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो ताप वाट का एसआई मात्रक है नहीं, ताप किस वाट का एसआई मात्रक नहीं है। जूल कार्य का नहीं, प्रतिरोध नहीं, ओम होता है। बल न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, दिया हुआ है क्यू आर की माँ है, एस क्यू का पुत्र है, टी यू का भाई है, यू आर की बेटी है। टी की दादी नानी कौन है। अब देखिए यहाँ क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर यहाँ पे है, इसकी माँ है, लिख दिए। एस क्यू का पुत्र है, क्यू का एक पुत्र है जो एस है, पुत्र हो गया। टी यू का भाई है, टी यू कहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इस सेंटेंस को बाद में करेंगे। यू आर की बेटी है, आर की एक बेटी है जो यू है, यू डाल दिए, लाइन पे बेटी डाला जाता है, रिलेशन लाइन पे। अब यहाँ पे टी यू का भाई है, टी यू का एक भाई है जो टी है, ये भाई हो गया। हमने पूरा डायग्राम कंप्लीट कर दिया। अब हमें ढूंढना क्या है, ढूंढना यह है टी की दादी या नानी कौन है। टी का दादी या नानी कौन लगेगा, तो टी का बहन यू, टी की बहन यू, टी की बहन यू, यू की माँ, या देखिए ये क्लियर नहीं है, आर कौन है, माता है, ये माता भी हो सकता है और पिता भी, माता या पिता। माता होगी तो क्यू, टी का नानी लगेगा, नानी। यदि पिता होगा आर तो दादी, क्लियर, नानी या दादी क्यू लगेगा टी का, टी का नानी या दादी कौन होगा, क्यू हो जाएगा।
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि जोर को हैच, अच्छा हैच के जगह हम क्या डालेंगे? जोर डाल देंगे। भाग को स्टार, स्टार की जगह का डाल देंगे? भाग डाल देंगे। गुना को एट द रेट की जगह गुना डाल देंगे। घटाव को हैच डॉलर की जगह घटाव डाल देंगे। घटाव को डॉलर द्वारा दर्शाया गया है और हैच को हैच को 20 हैच 38 का मान क्या होगा? हैच को कहाँ दर्शाया है? हैच के बारे में कुछ दिया नहीं। अच्छा जोर को हैच के जगह पे जोर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है मेरा? 40 घटे 20 गुने 2 जोड़ 40 भागा 20 जोड़ 38। सॉल्व कीजिए। 40 में 40 घटे 20 दूना 40 गुने जोड़ 20 दूनी 2 जोड़ 38। 40 में 40 चला गया, हमारा बचा 38 दू 40। जब जोड़ते हैं तो 40 आंसर आ जाता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 839 का मान टी दिया हुआ है, 530 का मान एच, तो 745। बहुत आसान है। 839 का मान तीनों को जोड़ते हैं जब, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 20। और 20 किसका मान होता है? टी का। तो टी की जगह 20 की जगह टी रख दिया। 530 को जब जोड़ेंगे तो 5 जोड़ 3 जोड़ 0 8 किसका मान होता है? क्या देखते हैं? बस इसी प्रकार नंबर 7 में याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में 745 का इसी प्रकार इस कोड से हम निकालेंगे। 745 का तो जोड़ते हैं 7 को, 4 को और 5 को। तो 7 4 11 5 16। 16 कहाँ पर आता है? पी का मान 16 होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल गया? 16 का मान पी, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति एक सुबह योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे की और पैर ऊपर थे। सिर नीचे है और पैर इसका ऊपर है। ये व्यक्ति है, ये हाथ हुआ। यदि उसका मुख उत्तर की ओर हो, तो मुख उत्तर की ओर है तो उत्तर हमेशा ऊपर होता है। मुख उत्तर की ओर हो, मुख उत्तर की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? मुख यदि उत्तर की ओर हो तो बायां पश्चिम की दिशा होगा कि पूरब की दिशा होगा? मुख यदि उत्तर है, मुख मेरा यदि उत्तर है, देखिए तो ये इसका दायां हो गया, ये हो गया दायां भाग, दायां हाथ, और ये हो गया बायां हाथ। तो बायां हाथ किधर होगा? पूरब की ओर होगा। हमारा इस दिशा में ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है, तो ये पूरब की ओर हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। टाइपिंग मिस्टेक है, बी थोड़ा नीचे आ गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए विकल्प शब्दों को शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग नहीं बनाया जा सकता है। इस शब्द से उस शब्द को चुनना है, नहीं बनाने वाला शब्द चुनना है। जैसे यहाँ ब्यूटीफुल में से एफ है, एफ यहाँ पर है, यू है यहाँ पे, एल है यहाँ पे, लेकिन एक और एल है। ब्यूटीफुल में कहीं डबल एल नहीं है, डबल एल कभी नहीं है, ना है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में लखनऊ को 6, पटना को 5,
और उसी कूट भाषा में राजस्थान को किस प्रकार, देखिए इसमें जब एक अंक का कोई भी कोडिंग हो तो उसके अक्षर को तुरंत काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। लखनऊ में 7 अक्षर, 7 में से 1 घटा लिए तो 6 कोड हमारा ज्ञात हो गया। पटना का कोड ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4 5 6। पटना में कोड 5 दिया हुआ है तो अक्षर 6, 1 घटा लिए तो 5 हो गया। उसी प्रकार से राजस्थान का कोड जब ज्ञात करना हो तो राजस्थान को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से 1 घटा लेंगे तो 8। राजस्थान का कोड 8 हो जाएगा, जो हमारा आंसर 8 है, ऑप्शन बी में सही हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए, बड़े शब्दों का जब एक अंक का कोड हो तो उनके अक्षर से ही कोड ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए पासे को 2 अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिनमें से जिनके फलकों पर M से R तक के अक्षर अंकित हैं। तो M के बाद N O P Q R, यही अक्षर होंगे पासे पर। उस अक्षर का चयन करें जो Q वाले फलक के विपरीत है। तो ये हमेशा पासा क्या हो जाएगा, पासा 1, पासा सेकेंड, सामान्य पासा कहलाएगा। इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासे होते हैं और सामान्य पासे में कॉमन ढूंढा जाता है। क्या ढूंढा जाता है, कॉमन ढूंढा जाता है। तो पासा 1 और पासा 2 का कॉमन ढूंढिए। पासा 1 में Q है और पासा 2 में Q है, तो Q का कॉमन Q हो गया। Q के चलेंगे क्लॉकवाइज तो पहला में R का क्लॉकवाइज M, इसका क्लॉकवाइज चलेंगे तो N से क्लॉकवाइज चलेंगे तो P। इसका मतलब ये हुआ कि P का विपरीत M होगा, R का विपरीत N होगा, और हमें ज्ञात करना है Q वाले फलक के विपरीत। Q वाले फलक के विपरीत, तो Q के विपरीत कौन सा होगा, जो हमें सामने में नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है पहले वो काट लेते हैं। हमें R दिख रहा है तो R यहाँ से कट कर देंगे। M दिख रहा है तो M कट कर देंगे। N दिख रहा है तो N कट कर देंगे। P दिख रहा है तो P कट कर देंगे। Q दिख रहा है तो Q कट कर देंगे। दिख क्या नहीं रहा है, O नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं O नहीं दिख रहा है, इसका मतलब Q का विपरीत हमारा O हो जाएगा। Q का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। आंसर हमें यही ढूंढना था, Q के विपरीत, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कितना आसानी से, देखिए जो फलक हमारे सामने में नहीं दिख रहा है वही तो उसके पीछे होगा। जो फलक दिख रहा है उसको हटा दिए, जो नहीं दिख रहा है Q के विपरीत होगा, Q के नीचे होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कुछ लौकी पत्ता गोभी हैं, कथन को पढ़िए। कुछ लौकी क्या है, पत्ता गोभी है। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ये लौकी हो गया, तो कुछ लौकी पत्ता गोभी है, ये पत्ता गोभी का हमने बना दिया। सभी शिमला मिर्च पत्ता गोभी है। जितना भी शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो पत्ता गोभी के अंदर बनेगा। ये शिमला मिर्च है, ठीक है। कुछ पत्ता गोभी खीरा है। कुछ पत्ता गोभी है जो खीरा है। ये खीरा का हो गया, खीरा, ठीक है, हमने बना दिया। ये खीरा हो गया ग्रीन वाला, ये शिमला मिर्च हो गया। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष पढ़िए। कुछ लौकी शिमला मिर्च हैं। कुछ लौकी यहाँ पे है और शिमला मिर्च में कोई संपर्क है नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। इसका मतलब है हमारा ये कथन गलत है, ये निष्कर्ष क्या है, गलत है। लौकी और शिमला मिर्च में कोई भी संपर्क नहीं है। कुछ खीरे पत्ता गोभी हैं। खीरा यहाँ पर है और पत्ता गोभी यहाँ, ये एरिया देखिए है जो कुछ है। तो ये निष्कर्ष सेकेंड 2 हमारा सही है। निष्कर्ष सेकेंड हमारा सही है। इसका मतलब निष्कर्ष ए, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी केवल निष्कर्ष 2 सही अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
त्रिभुज की संख्या हमें दिख रहा है 1 2 मतलब 3 यहाँ पर, 1 2 मतलब 3 यहाँ पे, तो 3 और 3 6 तो हो गया त्रिभुज यहाँ पे। 6 त्रिभुज तो दिख रहा है, एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9, फिर 3 त्रिभुज हमें दिखा तो 9 हो गया। 9 त्रिभुज के बाद एक यहाँ पे त्रिभुज ये है, 9 में 1 जोड़ दिए तो 10, कुल 10 त्रिभुज यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। सही दर्पण प्रतिबिंब चुनेंगे तो n हमारा उल्टा बनेगा, n हमारा उल्टा बन गया, ओ ज्यों का त्यों बनेगा क्योंकि ओ तो ओ होता है, I ज्यों का त्यों बनेगा, फिर t हमारा उल्टा बनेगा, t ज्यों का त्यों बन जाएगा, t उल्टा नहीं ज्यों का त्यों बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि n तो सब में उल्टा है, ये C वाला तो होगा नहीं, सेकेंड में O है, सेकेंड में O है तो C वाला कट कर देंगे। थर्ड में हमारा I है, ये T B ऑप्शन और C में T दिया हुआ है थर्ड में, जो कि यहाँ पे I होना चाहिए, तो हमारा ये कट गया, तो बचा ऑप्शन A ऑप्शन। बस समय बर्बाद नहीं करना एग्जाम में, हमें जितना कम से कम समय में ऑप्शन पे आ जाना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी? कौन सी? तो यह आकृति है, आप कौन सी आकृति है? तो यह आकृति है आपका, देखिए यहाँ पे जो आकृति बनेगा इस कॉर्नर में ये बॉक्स बनेगा, ठीक, कॉर्नर वाला बॉक्स हमें यहाँ 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हटा दीजिए। अब यहाँ पे ये बनने के बाद एक लाइन यहाँ बन रहा है और एक लाइन यहाँ बन रहा है, एक 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 बॉक्स ये क्रॉसिंग बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ बन रहा है, एक क्रॉसिंग यहाँ बन रहा है, ये सीधा है, ये टेढ़ा हो गया, देखिए, तो ऑप्शन सी, ये तो और तिरछा हो गया, तो ऑप्शन डी भी कट गया, तो बचा हमारा ऑप्शन ए, सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, और कमेंट बॉक्स में जब आप इसका आंसर दीजिएगा तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ABCD, उसमें से आप टिक लगा दीजिएगा, ऑप्शन ABCD में डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।